गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 20 मई और दिन जो है आपका बुधवार का है जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव सेशन में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, चलता है पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास इस समय जो है पूना बेल्ट और राजस्थान का प्याज का गाड़ी लग रहा है जी। बाकी चलते हैं डिटेल में सारा जानकारी देते हैं जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज जैसा कि 20 तारीख हो चुका है और मात्र 11 दिन बचा हुआ है जी ये महीना खत्म होने में, तो आज का माहौल कैसा रहा सर? आमदनी आज भी कम है, 30-32 गाड़ी है, ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 110 गाड़ी के आसपास माल है मंडी में। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था, बिक्री ठीक ठाक थी, कल भी परसों बिक्री ठीक थी, बिक्री आज भी ठीक ठाक है। और बिक्री का 2 रीज़न है, जो अच्छी बिक्री है उसका 2 रीज़न है। पहली बात, सब बैलेंस रोक रोक के थक गए। बैलेंस ज़्यादा रोकने से सिवाय नुकसान के मिलता कुछ नहीं है, पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि माल जो भी है उसमें डैमेज की शिकायत, जैसा कि डेली में बता रहा हूँ। तो अब सबको ये हफ्ता 10 दिन में ये सीख मिल गई कि माल रोकने से कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। तो आदमी 10-20 रुपए नहीं देखता है, यानी कि 25 पैसे 50 पैसे नहीं देखता है, मालों को बेच रहा है। दूसरी चीज, मैं 1 महीने से यही कह रहा हूँ कि अब ये दिक्कत नहीं आएगी, बिक्री नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, जैसे किसी दिन गर्मी ज्यादा तेज है उस दिन कम माल बिके, लेकिन दूसरे दिन बिकेगा। हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा आ सकता है कि हम कह सकते हैं कि आज बिक्री कम है, लेकिन अब बिक्री की समस्या नहीं आएगी। अब बिक्री 40, 50, 55, 60 गाड़ी की बिक्री बनी रहेगी और अब अगस्त तक बनी रहेगी, बीच में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मंडी में। हाँ, इतना जरूर है कि आज बाजार 1 से 1.5 रुपए उठा है। अच्छा, बाजार उठा है, चलो ये बहुत बढ़िया है सर जी। मतलब क्योंकि हफ्ता 10 दिन से बाजार जो है डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन या स्थिरता ऐसे हो रखा है। और बाजार जो उठा है वो बैलेंस मालों पे नहीं उठा है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। अच्छा, जो ताजे माल हैं, जो अच्छे माल हैं, उन पे बाजार उठा हुआ है। इसलिए कि जो 80-85 गाड़ी नीचे बैलेंस माल है, सब हल्के माल हैं, हल्का माल कोई लेने के राजी नहीं। जो सीधी गाड़ियां हैं उसमें भी 20% ही अच्छे माल हैं। जी। तो अब हल्का माल, दागी माल बेच बेच के ग्राहक भी थक गया। तो आज अच्छे मालों पे 1 से 1.5 रुपए बाजार उठा हुआ है। और सर जी जैसे कि त्योहार नजदीक आ रहा है, तो त्योहार का कुछ असर नहीं, क्योंकि शायद ये 5-7 दिन 8 दिन रह गया है त्योहार का, तो उसका कुछ असर? देखो, जो आज 1.5 रुपए बाजार अगर उठा है अच्छे मालों पे, तो हम त्योहार का ही असर कह सकते हैं, दूसरा कोई असर नहीं है। क्यों आदमी त्योहार मनाएगा कि 10 लेबर लेके प्याज को छांटेगा? इसलिए आज ग्राहक ढूंढ रहा है अच्छी प्याज। आज प्याज अच्छी ग्राहक ढूंढ रहा है। अगर आज अच्छे माल हो तो कल से 1 से 1.5 रुपए ऊपर बिक जाएगा, बशर्ते उसको आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। ये नहीं सुबह सुबह जो रेट लगा जय जय सीताराम कर दो। हाँ, अगर आज जो अच्छे माल अगर रोक के बेचे गए हैं तो कल से 1 से 1.5 रुपए ऊपर बिके हैं। और सर सुनने में आया कई जगह चक्का जाम भी है। देखो मंजर जी, चक्का जाम तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये खबरें जरूर आ रही हैं कि कल से 3 दिन के लिए ट्रांसपोर्ट लोग हड़ताल करेंगे, यानी ट्रांसपोर्टर। लेकिन अब वो हड़ताल 1 दिन रहती है या 2 दिन या 3 दिन, वैसे 3 दिन के लिए अल्टीमेटम उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन ये सब तत्काल प्रभाव से कब खत्म हो जाए, कब किसकी बात कौन मान ले, कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ तो सत्यता है ही है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा कल ही पता चलेगा। तो सर इसका असर प्याज मार्केट पे दिखेगा और किस रूप से दिख सकता है? देखो, एक हवा होती है, तेजी और मंदी एक हवा होती है। अगर ऐसी खबर फैल रही है तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से लोग दबाव में आते हैं। तो जिनको 2 कट्टा लेना होता है वो 4 कट्टा लेने की कोशिश करते हैं, और वही देखने को मिल रहा है, यानी कि मंडे से। तभी तो इतना माल बिक रहा है। मंगलवार के दिन 50 गाड़ी माल बिकना असंभव, 35 से 40 गाड़ी माल बिकता था। तो जो आप कह रहे हो बात ये भी सही है। हो सकता है किसी न किसी रूप से आदमी सोच ही रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो डीजल ना मिले, कहीं ऐसा ना हो पेट्रोल ना मिले, कहीं ऐसा ना हो माल ना आए, तो अगर 2 कट्टा जिसको लेना है 4 कट्टा ले ले। या मैं ही ग्राहक हूँ, मैं भी यही सोचूंगा, अगर हमें 5 कट्टे की जरूरत है 10 कट्टा ले लो, ऐसा ही एक दिन मत आना। और शायद ये पेट्रोल वगैरह का रेट कल भी मतलब कुछ हाइक हुआ था, बढ़ा था, तो वो भी कुछ रीजन हो सकता है जो आप बता रहे हैं। देखो, अगर टोटल मिलाया जाए तो 4 रुपए के आसपास बढ़ चुका है डीजल और पेट्रोल। तो ट्रांसपोर्ट लोग अगर 3 दिन की हड़ताल के लिए अल्टीमेटम इन्होंने दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है या तो भाड़ा बढ़ेगा। अब जाहिर सी बात है भाड़ा बढ़ेगा मंजर जी। अगर
1 लीटर पे 4 रुपए अगर बढ़ा है रेट तेल का, तो अगर भाड़ा नहीं बढ़ाएगा ट्रांसपोर्टर तो मालिक के क्या कमाएगा, गाड़ी किस्त कहाँ से जाएगी। कुल मिला के अगर रेट बढ़ा है तेल का तो भाड़ा बढ़ेगा, और हमारे हिसाब से इसीलिए ये 2-3 दिन के लिए किया गया है। अब करना भी चाहिए मंजर जी। देखो अगर 1 लीटर पे 4 रुपए अगर तेल का रेट बढ़ा हुआ है तो भाड़ा तो लाजमी है बढ़ना यार, सही बात। घर से कौन देगा। क्योंकि कई सौ लीटर लग जाता है सर पेट्रोल वहां से महाराष्ट्र से यहाँ पे आने में। बिल्कुल, तो इसमें किसी को मतलब बुरा भी नहीं मानना चाहिए, ना कोई तर्क उतर करना चाहिए। हर आदमी का अपना व्यापार है, ट्रांसपोर्ट का अपना व्यापार है। जी। अगर उन्होंने 2-3 दिन के लिए अल्टीमेटम दिया हुआ है हड़ताल के लिए तो कोई बुराई नहीं है। वैसे तो सर जी आपने पहले भी बताया हुआ है अगर 12 बढ़ता है तो रेटों में कुछ उथल पुथल होगा, लेकिन क्या चेंजेस बदलाव अगर 12 बढ़ते ही क्या बदलाव तत्काल रूप में देखने को मिलेगा? देखो अगर भाड़ा बढ़ता है तो तत्काल रूप से ये प्रभाव देखने को मिलता है। अगर पीछे आमदनी बढ़ जाती है तो मार्केट कट जाती है, क्योंकि भाड़ा बढ़ेगा तो आगे पड़ता अगर नहीं बन रहा है तो तुरंत मार्केट कट जाती है। लेकिन इस समय बहरहाल अभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कहीं भी किसी भी मंडी में प्रेशर नहीं है मालों का, और अगर प्रेशर नहीं है तो इसका भी मतलब ये ना निकाला जाए माल ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, माल तो है। लेकिन ये हफ्ता 10 दिन बहुत नुकसान हो गया मंजर जी, मोटा नुकसान हुआ लोगों को। जी। तो ये सब हमें लगता है यही कारण बन गया कि जो पीछे आमदनियां कम हो गई हैं, क्योंकि जब आगे मंदा होगा तो पीछे मार्केट कटेगी, और जब पीछे मार्केट कटेगी तो किसान तो डेली मंडी आ रहा है, उसको पता चल जाता है, तो 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा संयम बरतता है। और संयम बरतना ही अच्छा है कि माल तो हमारे हाथ में है, निकालना ही हमें कौन सा जवाब देना है, नहीं किसान। तो हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया कदम किसानों ने उठाया जो आमदनी थोड़ा सा शार्ट किया है। और यही रीजन है, पीछे भी रुपए 1.5 रुपए 2 रुपए बाजार उठा हुआ है, और यहाँ भी आज रुपए 1.5 रुपए बाजार उठ गया। सर जी एक बार यहाँ का रेट बता दीजिए, प्याज का क्या क्या रेट चला सर? देखो आज जो राजस्थान बिका है नीचे में 8 रुपए, जो बैलेंस माल है ये सब 7-8-9 रुपए बिके हैं। अच्छा। जो नीचे उतरे हुए माल हैं राजस्थान के वो सारे माल बिके हैं आप समझ लो 7-8-9 रुपए। जो गाड़ी वाले माल हैं वो बिके हैं 9 रुपए से लेके 15 रुपए तक। हाँ इतना जरूर है, अगर बहुत बढ़िया माल होगा तो 15 क्या 16 भी बिक जाएगा, लेकिन माल तो अच्छा है। बिल्कुल। और एमपी जो नीचे उतरे माल हैं वो 8 रुपए से लेके 11-12 रुपए तक। जो गाड़ी के माल हैं वो 10 रुपए से लेके 15-16 रुपए तक। महाराष्ट्र के जो माल हैं जो नीचे उतरे पड़े हैं 12 रुपए से 14-15 रुपए तक। जो गाड़ी वाले माल हैं वो 12-13 रुपए से लेके 17-18 रुपए तक। जी। पर सर इस समय जैसे जो है चोपड़ा वगैरह, क्योंकि अभी दागी माल तो अच्छे मात्रा में आ रहा है, तो चोपड़ा वगैरह टाइप भी अब बनना स्टार्ट हो चुका है या बरसात के बाद ही देखने को मिलेगा वो सब चीजें? नहीं अब थोड़ा बहुत तो आ रहा है, लेकिन ज्यादा माल आता है जून के बाद। लेकिन फिर भी जोड़ा भी आ रहा है, थोड़ा बहुत चोपड़ा भी आ रहा है, क्योंकि माल अगर रुक नहीं रहा है माल तो निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी उतनी मात्रा में नहीं आ रहा है। किसी गाड़ी में 150 कट्टा आ गया तो आ गया। हमें लगता है पूरी मंडी में चोपड़ा और जोड़ा 500 कट्टे के ऊपर नहीं होगा बस। अच्छा फिर तो ये ठीक है। हाँ ठीक। और सर मार्केट का जो रुख है अभी तो मतलब चलिए त्यौहार का भी सपोर्ट है, और आपका मतलब जैसे ट्रांसपोर्टिंग वगैरह में भी ये सब दिक्कतें चल रहा है, तो उन सब चीज़ों को भी देखते हुए ईद के बाद का बाजार कैसा नजर आ रहा है? देखो हमें लग रहा है कि अगर ये ट्रांसपोर्ट वाला अगर 3 दिन के लिए अगर दिक्कत आई यानी कि लंबा खिंचा तो फर्जी तेजी बन जाएगी सेल पॉइंटों पे। रही बात त्योहार की, तो त्योहार के बाद बाजार ज़्यादा उठेगा नहीं मंजर जी। त्योहार के बाद बाजार वही चलेगा जो 2 दिन पहले था। हाँ ये निश्चित, हाँ निश्चित है। क्यों? आमदनी भी बढ़ जाएगी ना। अब तब तक ये जो 3 दिन का हड़ताल वगैरह लफड़ा ये भी खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं बाजार के लिए हमें तो खतरा ही नजर आ रहा है कि त्योहार के बाद बाजार जो सबके दिमाग में 2-3 रुपए बाजार उठेगा, हमें नहीं लगता उठेगा। हाँ इतना जरूर है कि अगर नहीं उठेगा तो ज़्यादा कटेगा भी नहीं बाजार। या तो जो बाजार चल रहा है यही चलेगा, या 1 रुपए 1.5 रुपए अप डाउन करेगा बाजार। कुल मिला के बाजार में भी ज़्यादा उथल पुथल देखने को नहीं मिलेगा मंजर जी। इसलिए नहीं मिलेगा कि माल की आवक हर जगह अच्छी है। अब 2-3 दिन से आमदनी अगर कम हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि माल नहीं है। माल तो आएगा, माल भी बढ़ेगा, अराइवल भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। हाँ इतना जरूर है बिक्री सही रहेगी। अभी तो खेल स्टार्ट है सर प्याज का, कह सकते हैं। और सर जी एक्सपोर्ट वगैरह को लेकर के कुछ कहीं से अपडेट आ रहा हो, चाहे बांग्लादेश हो या फिर मलेशिया, दुबई या फिर यूएई, ये सब कहीं से? देखो एक बात एक क्लियर समझ लो, बांग्लादेश कोई प्याज नहीं जा रहा है,
बाकी जहां भी प्याज जा रहा है कम मात्रा में जा रहा है, सीमित मात्रा में जा रहा है। और इसलिए सीमित मात्रा में जा रहा है क्योंकि किसान बढ़िया माल निकाल नहीं रहा है और एक्सपोर्टर को चाहिए बढ़िया माल, तो बढ़िया माल है नहीं तो उठाएगा क्यों। लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, होता रहता है, एक्सपोर्ट हमेशा होता रहता है। कभी लेकिन बहुत 10-5%, 20%, 15% वो कोई माने नहीं रखता है। लेकिन हम इसको भी तो, ये भी तो नहीं कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, हो रहा है, कम मात्रा में हो रहा है। और उसका रीजन है क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है और कुछ आगे बाहरी देशों में दिक्कत भी है थोड़ा सा। भाई अगर दो तीन देश आपस में लड़ते हैं, वो भी संपन्न देश अगर लड़ते हैं तो दिक्कत तो सबको आती है ना। आदमी, हम आप या समाज बातें कोई भी करे, लेकिन उस पोजीशन पे रह के तो देखो वो असर पड़ ही जाता है। मंजर जी कहना आसान है, उसी का असर है जो सर डीजल और पेट्रोल में पड़ रहा है सर। जी। सब उसी का असर है। लेकिन इसमें क्या होता है मंजर जी, ये दुनिया है, होता कुछ और है, चिल्लाता कुछ और है, और अब मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा, पता किसी को कुछ होता नहीं है, करते हैं सर। ये सब काम नहीं करना चाहिए। एक चीज हमेशा नोट कर लेना चाहिए, संयम। संयम बहुत जरूरी है। हम आप जहाँ हैं वहीं की बुराई, हम आप जिस मिट्टी का अन्न ग्रहण कर रहे हैं उसी की बुराई, ये सब अशोभनीय बातें हैं। लेकिन हर आदमी की विचारधारा अलग अलग है, हर आदमी का दिमाग अलग अलग है। जो चीज हमारे यहाँ नहीं होता है, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे एलपीजी गैस हो, कुछ भी हो, जो चीज हमारे यहाँ नहीं होता है हमें उस पर बकवास करना ही नहीं चाहिए। भाई जो चीज नहीं है उसमें बकवास करने से क्या फायदा है। अब सर जी कई कंट्री में जो है टमाटर खत्म हो जाता है, लहसुन खत्म हो जाता है, प्याज खत्म हो जाता है, उनके कंट्री में सर उतना उपज ही नहीं है, तो बाहर से तो मंगवाना पड़ेगा, और जो चीज बाहर से आएगा वो ऑटोमेटिकली तेज होगा ही होगा। जब हम दूसरे के ऊपर निर्भर हैं जिस चीज में, तो हमें उसमें बकवास करना ही नहीं चाहिए। जैसे परमात्मा न करे किसी का काल मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट से आदमी मारा जाता है, किसी कुछ पता होता है, ये तो अपने हाथ में ही नहीं है। और परमात्मा ने 6 चीज अपने हाथ में ले रखा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये 6 चीज तो परमात्मा ने अपने हाथ में ले रखा है। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है तो मेरे हिसाब से उसमें ज्यादा बकवास नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है, एक तो अपने देश की बदनामी होती है, अपनी संस्कृति की हम आप अपने मुंह से ही बदनामी करते हैं, अपनी मातृभूमि को हम ही अपने मुंह से ही कंगाल समझते हैं, तो अपनी गरिमा हम स्वयं घटाने की कोशिश करते हैं। जो चीज नहीं है उसको छाती ठोक के कहना चाहिए, हाँ हमें दिक्कत है भाई, हमारे यहाँ नहीं होती है। जो चीज है सीना ठोक के कहो हमारे यहाँ है। भाई आपके यहाँ प्याज पैदा होता है, विश्व को प्याज हम खिलाते हैं, सीना ठोक के कहो ना। और जो चीज नहीं है तो भाई नहीं है, उसमें कौन सी बात है। ये समाज है मंजर जी। कल मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, और सोशल मीडिया की बातों ज्यादा ध्यान में भी नहीं ध्यान नहीं देना चाहिए। एक अंकल जी थे, 60-65 साल उनकी उम्र थी, तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, किसी पत्रकार ने रोका उनको, और पत्रकार ने रोका कि आप भगवान को मानते हो? तो अंकल जी कह रहे हैं मैं तो नहीं मानता, मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि मैंने देखा नहीं है, तो मैं ये नहीं मानता हूं भगवान है कि नहीं है। कि थोड़ा सा भाषा पे भी संयम रखना चाहिए, सोच पे भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। अब जैसे कल से ट्रक का हड़ताल है, कल परसों नरसों यानी 3 दिन, तो ये सब हमारे आपके स्तर की बातें नहीं होती हैं। अब उनको क्या समस्या है, ट्रांसपोर्टरों क्या समस्या, वो तो वही समझ सकते हैं। अब जिसका जो काम नहीं है हमें आपको क्या पता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी, तभी उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 3 दिन हड़ताल रहेगा। अगर 1 लीटर पे 4 रुपए अगर डीजल या पेट्रोल कोई भी चीज अगर बढ़ गया है तो स्वाभाविक है रेट भी बढ़ाएंगे। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। यानी कि हम आप यानी कि समाज, जिसका जो व्यापार है, जो जिस चीज से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में उसको अनुभव होता है, तो उसमें ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। रही बात बाजार की, तो बाजार हमें लगता है कि जो चल रहा है बाजार चलता रहेगा, और 26 तारीख के बाद हमें लगता है थोड़ी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन बाजार में ज्यादा उथल-पुथल देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज किसानों ने बहुत बढ़िया किया है कि जो अराइवल हर जगह थोड़ा सा सीमित दायरे में आ रही है, या अराइवल ला रहे हैं, वो ये बहुत बढ़िया कदम है। इससे क्या फायदा हो रहा है इस समय मंजर जी, एक तो मंदा है, और दूसरी चीज माल में दम वाली बात नहीं है। तो अगर अराइवल थोड़ी सी कम होने लगती है ना, तो कहीं ना कहीं आदमी मानसिक रूप से फिर जो ग्रसित रहता है, वो कहीं ना कहीं फिर वो मतलब
दिल खोल के काम करने का माहौल एक आ जाता है कि ये नहीं कि अगर माल कम हो रहा है तो हो सकता है हल्के माल निकल गए हों या किसानों ने हल्के मालों को निकाल दिया हो, कहीं ये भी कारण हो सकता है आमदनी कट रही है। बेशक हल्का माल भरा पड़ा हो, वो बात की बात है, लेकिन तत्काल प्रभाव से मार्केट में थोड़ी सी सुर्खी आ जाती है। अब वही सब देखने को मिल रहा है। तो सर जी ये जो बाहर वगैरह जो जैसे एक्सपोर्ट वगैरह का ये सब का कुछ अपडेट है, जैसे मलेशिया, यूएई या फिर सऊदी अरब या फिर आपका बांग्लादेश और भी जैसे श्रीलंका या नेपाल वगैरह ये सब के? देखो बांग्लादेश तो बिल्कुल नहीं जा रहा है प्याज। रही बात अदर कंट्रियों की, तो 19-20 तो माल जा ही रहा है और जाता रहता है। हाँ ये जरूर है कि इस समय बहुत ना के बराबर एक्सपोर्ट हो रहा है। उसका कारण मंजर जी आपको पता है, जब किसान बढ़िया प्याज ला नहीं रहा है, बढ़िया प्याज किसान ही रोक के चल रहा है, तो लेगा कौन? जब तक वो मंडी में लाएगा नहीं तब तक लेने आदमी लेगा कौन? चाहे एक्सपोर्टर हो चाहे हम आप हों। तो हमें लगता है एक कारण ये भी है कि जो अच्छे माल नहीं आ रहे हैं इसीलिए एक्सपोर्ट भी मैदान में ज्यादा नहीं कूद पा रहे हैं। और कूदेंगे क्यों? आगे बिकना भी तो चाहिए और दूसरा भी लेना, रकम भी लेना होता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो 3 देश आपस में जो लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका असर पूरे विश्व पे पड़ रहा है, भारत ही नहीं। और हमारे आपके समाज में हर टाइप के लोग हैं। बहुत लोग कहते हैं डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। ये अपने देश का मामला है, मातृभूमि का मामला है। हो सकता है 19-20 कोई बात अगर हो भी जाए तो उस पर ज्यादा तूल नहीं पकड़ना चाहिए। और खास करके हमारे राजनेताओं को इन सब बातों में बहुत ध्यान रखना चाहिए। हवा नहीं फैलाना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। इसमें तुम्हारी बेइज्जती होती है, नहीं हमारी बेइज्जती होती है। और ये एक बात सबको जब पता है कि डीजल पेट्रोल गैस हमारे यहाँ नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। अब आप प्याज, यानी कि भारत प्याज पूरे वर्ल्ड को देता है। अब जहां नहीं होता होगा, अगर भारत बंद कर दे तो वहां तो खलबली मच जाएगी ना। तो ही डीजल पेट्रोल के साथ हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। बाकी बाजार जो चल रहा है मंजर जी, बाजार यही चलेगा। और हमें लगता है कल परसों में यहाँ थोड़ी सी हो सकता है फर्जी तेजी बन जाए। अच्छा, हो सकता है। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।